हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपकी यूट्यूब चैनल RTCC मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स का महासंग्राम शुरू कर रहा हूँ। यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स में ग्रुप डी का जो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कराने जा रहे हैं। चीज़ें समझ गए होंगे। तो आज मैं आपको अंक व संख्याएं यानी डिजिट एंड नंबर आज आपको स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स का सारा क्वेश्चन आपको प्रतिदिन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के आसपास कराएंगे। साथ में कुछ चीज़ें जो पॉइंट होंगे वो भी मैं आपको बताते चलूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। लेकिन थोड़ा मैं फास्ट बताऊँगा क्योंकि कारण ये है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 30 क्वेश्चन को बताने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा तेज़ी से बताऊँ ताकि वो 20-25 मिनट में फाइनल कर दें। समझ गए? तो चलिए, अब तो देर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग को इनवाइट कर दीजिए, फटाफट इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने से फ़ायदा ये होंगे, आपके दोस्तों का भी कल्याण हो जाएगा और अपने रिलेशनशिप में भी इसको कन्वर्ट कीजिए। जो विद्यार्थी पढ़ते हों, जो तैयारी करते हों, उनके लिए काम की चीज़ होगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा की आवश्यकता है, तो चलते हैं। चलिए आइए मिलते हैं क्वेश्चन के पहले। वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रियल में 100% गारंटी पूछा गया हो। पहले क्वेश्चन, बाद के क्वेश्चन, यानी कि बारी बारी से सारे क्वेश्चन जो 100% पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, उसे हम पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। लीजिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है क्वेश्चन। 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में अंक दो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? आपसे पूछ रहा है 1 से 100 तक की गिनती में दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आता है। तो ये देखिएगा, इसे इकाई अंक कहते हैं, ऐसे का कहते हैं दहाई अंक कहते हैं। समझे? तो कह रहा है दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा, यही आपसे सवाल कह रहा है। देखिए कैसे है, दहाई के स्थान पर 2 आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या होगा? इकाई अंक पे 0 से स्टार्ट लेते हैं, यानी कि 19 के बाद 20 होता है, जहाँ से दहाई अंक आरंभ हो जाएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो होगा नहीं, इसलिए नहीं। क्यों? क्योंकि दहाई अंक में कितना 3 आ जा रहा है, जबकि हमसे क्वेश्चन कहा है कि 2 ही होना चाहिए। तो टोटल संख्या कितना हुआ? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चीज़ें समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएंगे? 10। हमें उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही सिंपल था, आप आराम से इसको समझे, मिलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस दहाई अंक पे गिनना है। तो देखिए यहाँ दहाई अंक पे सब 2-2 है ना, 2-2 की बात बोला था, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में ऑप्शन आपके सामने है, आप उसे ध्यान से देखिए। क्या आप कह रहा है 2 से ज्यादा भाजक होते हैं? नहीं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग ना लगे, केवल खुद से और एक से विभाजित हो। यस, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? जो परिभाषा मैंने दिया उसका ही फॉलो किया। चलिए आगे देखिएगा। किन चार विषम संख्याओं का योग 34 होता है? पूछ रहा है कि किन का योग जो है 34 होता है। तो ध्यान रखिएगा, 1, 3, 5, 7 का योग नहीं होगा, 3, 5, 7, 9 का योग नहीं होगा। 34 होने के लिए थोड़ा सा संख्या बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, तो 3, 5, 11, 18, 3, 5, 11, 13, 5, 3, 8, 8 और 3, 11, 11, 11, 1, 12 हो रहा है। इकाई अंक मैच नहीं चार कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? डी, यानी कि 3, 7, 11 और 13, यही ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है। और जब इसे आप सर जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 और 3 10 हो जाता है यहाँ से, और इसको जोड़िएगा तो 24 हो जाता है, और दोनों के मिलाइएगा तो कितना आ जाएगा? 34।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर है। पहली आठ विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योग। तो कौन कौन अभाज्य संख्या होगा, विषम भी होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, फिर 19, 8 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। चलिए अब हम इसको जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको जोड़िएगा तो सर 7 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो सर 10 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, समझिए। आप इसको फिर जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 11, 19 को जोड़िएगा तो 30 और 30 60 और 10 70 और 7 77। यानी कि इसका आंसर क्या है 77। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आप ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाज्य विषम सम क्या है, तो मैं वीडियो डाल दिया हूँ, इस पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी वीडियो देखने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए, बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 5 हो जाता है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा है। दोनों संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा है। तो वो संख्या का अंतर ज्ञात करें, यानी कि x माइनस वाई के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो जो संख्या दिया है ना, जितना आप देखिए किताब में दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है ना, उसी संख्या को ये दोनों के संख्या के बीच का को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों संख्या का अंतर ही हुआ है। यानी मेन संख्या था, उसको पलटने के बीच अंतर निकालने पर 45 आया था। अब तो ये दोनों संख्या को यानी 45 में ये दोनों को फिर जोड़ दीजिए आपस में, तो 9 आ जाएगा। और हर बार आप ऐसे ही कीजिएगा, दोनों के जोड़ के और उसी संख्या में भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि वो संख्या कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ संख्या क्या कौन सा है। वो संख्या जो है वास्तव में वो 94 है। कौन सी है संख्या, वास्तव में क्या है वो संख्या 94 है। अगर 94 में उल्टा करके घटाइएगा ना, यानी कि 49, तो ये 45 आ जाएगा, समझ गए। देखिए वही संख्या है। तो ये दोनों संख्या का अंतर पूछ रहा था, देखिए अंतर 5 आया। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा सर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या को अंकों का योग 11 है। अंकों का योग कहा कि 11, x प्लस वाई बराबर कह रहा है कि 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 63 कम हो जाता है। कहा कि 63 कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कम होगा चाहे बेसी होगा, जो संख्या कम या बेसी होगा ना, बस कुछ नहीं कीजिएगा, उस संख्या में फर्स्ट में जो कहेगा उसको उसी तरह रहने देंगे। सेकंड में कहा ना कि 63 कम हो जाता है पलटने के बाद जो भी बातें बोलेगी, बस उस संख्या में आपको कितना क्या करना है, उसी संख्या में फिर भाग देना है। यानी किससे भाग देना है, तो यह दोनों संख्या के जोड़ के। तो 9 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा 9 7 63 होता है। तो x माइनस वाई बराबर रिजल्ट है, अंत घटने के बाद बोला था, तो कितना आया 7। चीजें समझ में आ रही है। कम होने के लिए कहा था तो कम हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सर। इसकी माइनस प्लस में कट जाएगा तो यहाँ 2x जुट जाएगा तो 18 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो x का वैल्यू कितना आया 9 आया। तो y के वैल्यू क्या आ जाएगा सर, तो y का वैल्यू आप इसमें रख के देखिए, कुछ मत कीजिए। ये 9 है, यहाँ 9 रख दीजिएगा, तो यहाँ प्लस में है, इधर बाहर चल में जाएगा तो इसके साथ घट जाएगा, तो y बराबर 9 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2। तो आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो आपको यहाँ से आपको संख्या के बारे में बता देना है। तो संख्या क्या होगा 92 होगा। कौन होगा 92 हो जाएगा। पलटने के बाद आंसर आ जाएगा। चीजें समझ गए। चलिए आगे देखिए, 9 पर 2 92, यानी पहले x फिर y। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांकों का 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो टोटल सर यहाँ 60 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होगा, तो टोटल 8 होगा। आप अभाज्य संख्या के बारे में आप काउंट कर सकते हैं, 60 से लेके वहाँ तक अभाज्य संख्या टोटल कितने हैं, तो 8 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। और 1 से लेके 100 तक कह देना अभाज्य संख्या के बारे में, तो आप 25 से आंसर मार दीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं, आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। 2 अंकों वाली संख्या यानी x प्लस वाई बराबर बोला है कि 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ दे, यानी घटा कम होगा यानी अधिक होगा, कम होगा, घटाएंगे, जोड़ेंगे, कुछ भी कहे, आपको उस संख्या में फिर भाग देना ही है। उलटने के बाद जोड़ा जाता है तो संख्या आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? 27 है, 27 ये दोनों की संख्या को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 यानी कि 3, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आया? 3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2x बराबर कितना आ गया? 12। x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू यहाँ से 6 आएगा। अब यहाँ से जब y का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा सर, y का वैल्यू यहाँ से ज्ञात कीजिएगा तो घट के आ जाएगा 3। चीजें समझ में आ गया होगा यहाँ तक? बहुत बेहतर तरीके से आया होगा। तो जो आपसे पूछ रहा है उसका जवाब क्या है कि आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कौन है? तो वह संख्या जो है जोड़ने के बाद जो है संख्या बदल जाता है, यानी कि वो संख्या 36 होगा। जब इसमें 18 जब जोड़ दीजिए 27 जोड़ दीजिएगा तो उलट जाएगा संख्या। समझ में आ गया होगा? तो ये आ गया आंसर। चलिए देखिएगा अगला नेक्स्ट सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या का योग जो है 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर फिर बोला है 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 45 कम हो जाता है बोला है। कोई बात नहीं है, कम बोला है, दोनों के जोड़ दीजिए और फिर भाग दीजिए तो 5 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 5 होगा, ठीक है, कैंसिल होगा। 2x बराबर 9 5 14 होता है, निकालिएगा तो x का वैल्यू 7 आया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y का यानी कि x का वैल्यू इस पर रखिएगा तो y का वैल्यू फिर 2 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है तो बदली हुई संख्या बता दीजिए, यानी कि कह रहा है कि जो बदली हुई संख्या है तो वो संख्या कौन है? तो वह संख्या जो है 72 है। कौन है? 72 इज द राइट आंसर। अब सोचिएगा बदली हुई संख्या हम कैसे समझेंगे 72 है? तो सर आप देखिए ऐसे ही सोचिए कि संख्या को उलटने के बाद 45 कम हो जा रहा है, तो इसको उलट देंगे तो कम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो वो संख्या ही 72 है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योग 10 है, x प्लस वाई बराबर 10 बोला है। ठीक है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो वह 54 कम हो जाता है, यानी कि 54 कम होने के लिए बड़ा ये दोनों के आपस में जोड़ दीजिए तो फिर काटिएगा तो कितना होगा? 6, यानी x माइनस वाई बराबर 6। कुछ मत कीजिए सर, इसको काटिए, 2x बराबर 16 हो जाएगा। यहाँ से निकालिएगा x का वैल्यू 8 आ जाएगा और y का वैल्यू 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि नई संख्या क्या होगा? भाई 54 कम हो जाता है वो संख्या, तो नई संख्या क्या होगा? तो नई संख्या आप बता दीजिए आपका कौन हो सकता है? तो नई संख्या यानी कि 54 कम हो रहा है, यानी संख्या बेसी था तब कम हो रहा है, यानी कि 28 क्या हो जाएगा आंसर? नई संख्या बनेगा उलटने के बाद। ओके, चलिए देखिएगा आगे सब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक अंकों के एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। लीजिए x प्लस वाई बराबर बोला 10 है। यदि अंक आपस में पलट दिए जाता है तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। 18 बढ़ जाता है यानी कि 18 बढ़ जाता है, यानी कि कितना हो गया? 2। तो x माइनस वाई बराबर 2। बस आपको बार बार मैं कहता हूँ कि आपको वही काम करना है जो कि एकदम 100% करना ही पड़ेगा। चलिए इसको काटिएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा? 12। बस एक के सिस्टम लगाइए और रगड़ते चले जाइए। तो x बराबर आया सर 6 और y बराबर कितना आया सर? 4 आया। समझ गए? तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या का पता लगाइए, वो संख्या कौन है? तो वो संख्या कौन है? तो वो संख्या आपसे जो क्वेश्चन है पूछा गया है वो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब इसमें 18 जोड़ेंगे तो संख्या बदल जाएगा, यही जोड़ने के लिए बोल रहा था कि ना 18 बढ़ा देंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या है कि 145.390 में 6 का अंकीय मान क्या होगा? तो अंकीय मान और जातीय मान, यानी स्थानीय मान और जातीय मान के लिए मैं वीडियो डाल दिया हूँ। आप ये प्राइम नंबर ये सब में आप देखेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट जो है RTCC मैथ यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे प्राइम नंबर पैलेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू, दोनों स्थानीय मान जातीय मान, वहाँ आपको मिल जाएगा कि कैसे इसको बनाया जाता है, समझा जाता है। नए स्टूडेंट के लिए है, ऐसे तो आपको आता ही होगा,
कह रहा है कि 4 का अंकीय मान उसे कहते हैं जो सिर्फ पर्सनल बात बोलता है, यानी एक व्यक्ति के लिए डिपुट करता है, बाकी किसी चीज का बात नहीं करता है। अंकीय मान को जातीय मान भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंकीय मान कहा है किसका बोला है, 4 का, तो 4 का अंकीय मान ही 4 ही सिर्फ आंसर रह जाएगा। स्थानीय मान कहता तो बाद बाकी का वैल्यू लिखा जाता। जातीय मान और अंकीय मान में जिसको कहा वही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि अगला नेक्स्ट सवाल है कि 229301 में 9 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर आपसे पूछ दिया है। 229301 का पूछा है स्थानीय मान, तो इसका स्थानीय मान निकाल दीजिए, 9 और 3 0 हो जाएगा। और फिर इस 9 का ही फिर पूछ दिया है क्या, अंकीय मान। क्या पूछा है, अंकीय मान, और ये पूछा है स्थानीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान इसका यानी कि अंकीय मान हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 9 यहाँ 8, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा आंसर। बस कुछ नहीं करना है, जिसका जिसे कहा है वैसे ही हम निकाल देंगे। 9 का स्थानीय मान है और 9 का ही जातीय मान है, यानी अंकीय मान भी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे कह रहा है 1-2 अंकों की संख्या अंकों और उसके 1-2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 हो जाता है। यदि दोनों अंकों का अंतर कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर कह रहा है कि 3 है, जबकि x प्लस वाई का जो है बदलने के बाद बना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब पलटने के बाद या जोड़ने से के बाद बदल जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो यदि दोनों अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 हो तो वह संख्या क्या होगा। चीजें समझ में आ रही है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मैं इस सवाल के लिए क्या है कि इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग लाया है, समझे। क्वेश्चन को क्या किया, हल्का सा चेंज किया है। इस सवाल को सीधे आप ऑप्शन को उठाएंगे और डायरेक्ट बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप ऑप्शन कौन सा उठाएंगे, जिसको संख्या लेंगे और आपस जब उल्टेंगे यानी कि बदलेंगे तो संख्या डायरेक्ट जो है चेंज हो जाएगा, और जिसका अंतर भी 3 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है मैच नहीं करेगा, भले इसको बदल दीजिएगा 99 हो जाएगा, लेकिन मैच अंतर 3 नहीं आएगा। लेकिन 63 को आप कीजिए, 63 को, तो इसको फिर बदल दीजिए, यानी दोनों का अंतर 3 यहाँ आ रहा है, यानी एक वो केस सही है, दूसरा का केस योग 99 होना चाहिए। तो देखिए 99 है, यानी ऑप्शन क्या कौन सा आंसर होगा, 63। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। थोड़ा सा कभी कभी परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, अपने आप को बदलना भी जरूरी है। नेक्स्ट है सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो ऑप्शन आपका है पूर्णांक, काल्पनिक, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा इसका आंसर, वास्तविक संख्या होगा। क्योंकि अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या में ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या जो अनुचित संख्या के भी नाम से जान सकते हैं उसको, आप भले आप जान रहे हो और ना जान रहे हो, अपरिमेय संख्या जो भी होते हैं वो अनुचित होते हैं, समझे। यानी अनुचित का मतलब ये होता है कि जैसे कि अंश जो है बड़ा होना चाहिए हर से, इसको अनुचित संख्या कहते हैं। 5/4, 7/5, इस तरह के संख्याएं लेते हैं, इसको अनुचित संख्या कहते हैं, अनुचित संख्या, समझे। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या मैच किया, अभाज्य वास्तविक संख्या। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली संख्या कौन सी संख्या है। तो देखिए 2/4 जो लिखा हुआ है, आप इसको काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी इसको बदलिएगा तो 1.5 आएगा, और 0.6 इस दोनों के बीच की संख्या के पूछ रहा है, यहाँ वाला पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन उठाइएगा फर्स्ट, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका कोई तरीका नहीं है जो आप इसको आराम से बदल सकते हैं। मैं आपको सीधा बताता हूँ, ऑप्शन 11, यानी ऑप्शन फर्स्ट उठाइएगा तो 11/25 आएगा, यानी कि 0.526 के आसपास आ जाता है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन कौन सा मैच किया होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं या अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका महत्तम 1 हो,
महत्तम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देख के बताइए किसका महत्तम 1 होगा ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर ए, दोनों में देख रहे हैं कि दोनों का इकाई अंक 8 और 6 है, ई कटेगा ही कटेगा, इसका महत्तम 1 नहीं आएगा। और एक है यहाँ पे 114 और 200, 114 और 213 है, इसका भी महत्तम 1 नहीं आएगा, क्योंकि कारण है क्या, 3 से कट रहा है। नेक्स्ट है 30, 25 और 49, 20, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट होने वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि 5, 9 और 9, 7, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका, ये ऑप्शन 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर होगा। क्या होगा, सी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिएगा इसका कोई रीजन नहीं है सर, 200 विषम लेकिन अभाज्य संख्या होना चाहिए पूछ रहा है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बिना गिनने काम नहीं चलेगा। और टोटल कितना हो जाएगा, वो 45 गो है, आपको गिनना ही पड़ेगा, बिना इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आपको याद रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो सॉरी भाज्य संख्या के बारे में पूछा है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट मैच किया है, बाकी कोई ऑप्शन जो है कटने लायक नहीं है, लेकिन आपका 729 आंसर, 729 क्या है, किसी का स्क्वायर है, यानी कि जब स्क्वायर है तो आप मान ही जाए समझिएगा होंगे कि 100% ही कटेगा ही कटेगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कारण निम्न में से समुच्चय में कौन सा सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या के बारे में, सहअभाज्य संख्या बनाता है। तो आपसे ये कहा है कि सहअभाज्य संख्या बनाता है, तो ये बहुत ही जो है मजेदार सवाल है। देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका महत्तम 1 हो। तो देखिए इसमें महत्तम किसका 1 आ रहा है, 21 दूना 42, बी मैच नहीं करेगा, सी नहीं मैच करेगा, डीओ नहीं मैच करेगा, काहे कि 3 से ही भाग लग रहा है। लेकिन 12 और 7, यानी कि 12 और 7 का होगा, एचसीएफ जब निकालिएगा सर तो एक आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन, ए मैच किया है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, पहले 100 प्राकृतिक संख्या में अभाज्य संख्या कितनी है? तो अभी से कुछ देरी पहले मैंने आपको इस सवाल के जवाब दिया था कि 25 गो होता है, कितना, 25 आंसर होता है, 25 गो, 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या पूछा था ना। अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 25 होता है, ये आपका राइट आंसर है। आपको इतना चीजें तो आपको याद रखना, अगर नहीं याद है तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब चीजें मैं क्या वीडियो में डाल दिया हूँ, वहां पे मैं सारा चीजें बता दिया हूँ कि कौन कितना कितना होता है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है? विषम है लेकिन भाज्य संख्या है, विषम है लेकिन भाज्य है, तो विषम संख्या कौन है? तो देखिए 13 भी विषम है, चलिए बढ़िया भी, 17 भी विषम है, 12 का है भाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या नहीं है, 15 है, 15 में 2 से भाग नहीं लगता है, उसको विषम संख्या है, यानी 2 से भाग लगेगा वो जो है सम संख्या कहलाएगा, और 2 से भाग नहीं लगेगा विषम। लेकिन भाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि एक और एक से, एक और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य से भाग लग जाए। तो देखिए 15 पहला तो ये विषम हो गया क्योंकि 2 से भाग नहीं लग रहा है, दूसरा एक और स्वयं के अलावा, यानी कि स्वयं के अलावा अन्य से भाग लग जाए, यानी कि 3 इसमें 5 लग जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। भाज्य का भी कंडीशन फॉलो हो गया और विषम का भी, इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आपसे पढ़ रहा है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोल रहा है, ट्विन प्राइम का मतलब है जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो बताना है कि इसमें से कौन है जो जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो देखिए सॉरी, जुड़वा अभाज्य संख्या की एक जोड़ी नहीं है कह रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नहीं है, कि उसमें भाग लग जाएगा जो नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन 11, 13 भैया इसका महत्तम तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 71, 73 इसका भी महत्तम 1 आ जाएगा। 131, 133 लीजिए, ये जो है आपकी किसी न किसी संख्या से भाग लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। काहे देखिएगा 19 के पढ़ा में 19 8 33 से आता है, यानी कन्फर्म ये हो गया कि 11, 131 और 133 जो है
क्या होगा, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, एकदम पक्का, क्योंकि जुड़वा है, ठीक है। और बाकी 191 और 193 इसका महत्तम 1 होगा। तो आपका आंसर कौन मैच किया, सी इज द राइट आंसर। चीजें समझ में, नहीं के बारे में पूछा था इसलिए यही नहीं होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 20 तक अंकों में भाग 1 से 20 तक अंकों को अभाज्य संख्या की श्रृंखला में गिनेंगे। तो 1 से लेकर 20 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन होता है वो आपसे पूछ रहा है। लीजिए कोई बात नहीं है, 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, यही जो ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक अविभाजित संख्या है। अविभाजित संख्या का मतलब है कि भाज्य संख्या है, अविभाजित का मतलब कि भाज्य संख्या है। तो बताइए 121 है, यस, इसमें तो लग ही जाएगा भाग। अच्छा 141, हाँ ये भी है। 161, हाँ इसमें भी लग जाएगा। तो कौन में नहीं लगेगा, तो 181 में नहीं लगेगा सर, क्योंकि इसमें 181 के अलावा एक, यानी इससे ज्यादा किसी से भाग नहीं जाए। अभाज्य संख्या की परिभाषा खुद कहता है सर कि एक और स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जबकि देखिए अभाज्य संख्या का परिभाषा फॉलो कर रहा है, यानी यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या नहीं बना, यानी संयुक्त संख्या उसे कहते हैं, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या है क्या, तो संयुक्त संख्या है दो संख्याओं के गुणनफल से बना हुआ संख्या संयुक्त संख्या कहलाता है। समझ गए। अब ये नहीं है कि आप एक ले लेंगे, एक तो हर एक संख्या के साथ गुणनफल हो जाता है, एक को छोड़कर बाकी कोई ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 209 जो है, ध्यान देंगे 209 एक, ये जो है ना किसी का गुणनफल होगा। आप इसको काट के देखिएगा, 9 से काटिए ना, ये कुछ नहीं कीजिए, 11 से काटिए, 11 से काटिएगा 209 को 11 से, तो क्या करेगा, 11 का 11, 11 9 99 कट जा रहा है, यानी कि संख्या संयुक्त संख्या है। 103, 203 ये भी कट जाएगा। 161 अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले ऊपर वाले ऑप्शन में, ये भी कट जाएगा। 109 किसी से नहीं कटेगा, 109 किसी से नहीं कटेगा, या किसी का संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि 109 गुने 1 करेंगे तभी होगा, यानी कि आपका आंसर क्या मैच किया, डी। कौन होगा, डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। परिमेय संख्या में स्टेट भाषा में, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका घनमूल निकल जाएगा, जिसका मतलब कुछ ना कुछ टूट जाए, वही अगर अधिकतर एग्जाम में जो तो देता है वर्गमूल घनमूल के रूप में देता है। तो आपका ऑप्शन जो दिया था 30वां क्वेश्चन में, कहा था कि √3/2 रूट घन 2 है, फिर घन 8 है, घन 8 है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है, 8 लिखा है यहाँ पे 3, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका घनमूल निकल जाएगा, तो जी इसका घनमूल कितना होगा, 2 होगा। और बाकी किसी का घनमूल 2 नहीं हो, मतलब टूटेगा नहीं, कोई घनमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मैच किया, बी। तो चलिए इस वीडियो में सर इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, लगता हो कि मैंने आपको कंटेंट अच्छा दिया है और सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और कुछ करे चाहे नहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और अपने जो दोस्त हैं उन सभी को बोलिए कि अब आ जाइए, किसके लिए, SSC GD के लिए। क्वेश्चन बस क्वेश्चन का लेवल सब यही रहता है, SSC GD में कोई भी अलग नहीं रहता है, चिंता नहीं करना है। और रेलवे के लिए आ जाइए, रेलवे ग्रुप D के लिए आ जाइए। बस मैं इस वीडियो में इसी मतलब 2 पोस्ट के लिए आपको जो है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का कंटेंट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं SSC GD में आता है। आप चिंता ना करें, मैं देख लिया हूँ पूरा सिलेबस। चलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।